क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर या एक छोटी सी जगह में खेती करके अच्छी खासी कमाई की जा सकती है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे इंडोर खेती करके आप अच्छी खासी कमाई कर सके हो। यानी कि आपके पास से 500 वर्ग फुट जगह है तो उससे आप 18,60,000 रुपए तक की सालाना कमाई कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इंडोर खेती क्या है। इंडोर खेती जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, घर के अंदर या किसी बंद स्थान में की जाने वाली खेती है। इसमें हम प्राकृतिक वातावरण को नियंत्रित करके पौधों को उनकी वृद्धि के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं। यह खेती का एक आधुनिक तरीका है जो तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अब बात करते हैं हम इंडोर खेती के फायदों के बारे में। तो इसमें हमें मौसम की चिंता नहीं रहती, क्योंकि बाहर चाहे कैसा भी मौसम हो आप साल भर खेती कर सकते हो। यानी कि आप मौसम को अपने हिसाब से इस खेती में कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ इंडोर खेती में कीट नियंत्रण की भी अच्छी व्यवस्था होती है। इस खेती में कीटों का खतरा बहुत ही कम हो जाता है और इस खेती में पारंपरिक खेती की तुलना में 90% तक पानी की बचत होती है। इसके साथ ही इससे उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है और कम जगह में अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि वर्टिकल फार्मिंग तकनीकों का उपयोग करके छोटी जगह में भी अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। अब जानते हैं हम कि कौन सी फसलें इंडोर खेती में सबसे ज्यादा मुनाफा दे सकती हैं। तो सबसे पहली होती है माइक्रोग्रीन्स फसलें। माइक्रोग्रीन्स छोटे छोटे पौधे होते हैं जो बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। अगर इनकी लाभ की बात करें तो एक वर्ग फुट में लगभग 1,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए प्रति माह तक इनसे कमा सकते हैं। इनके उगने का समय केवल 7 से 14 दिन का ही होता है। अगर इसके अलावा माइक्रोग्रीन्स की कुछ और फसलों की किस्मों की बात करें तो इसमें हम मूली, पालक, धनिया, सूरजमुखी ये फसलें भी उगा सकते हैं। आप माइक्रोग्रीन्स फसलों के बीजों को हमेशा घने बोएं, हल्की सिंचाई नियमित रूप से करें और कटाई के तुरंत बाद इन्हें बेच दें। अब दूसरी फसलें होती हैं हाइड्रोपोनिक सलाद पत्ते। बिना मिट्टी के केवल पोषक तत्वों वाले पानी में उगाए जाने वाले सलाद पत्ते। अगर इससे लाभ की बात करें तो 100 वर्ग फुट में लगभग 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए प्रति माह तक इनसे कमा सकते हैं। इनके उगने का समय 30 से 45 दिन का होता है और इनकी कुछ लोकप्रिय किस्मों की बात करें तो लेटूस, पालक, केल ये भी हाइड्रोपोनिक सलाद पत्तों में आती हैं, तो आप इनकी भी खेती कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक सलाद पत्ते उगाते समय आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपके पानी का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच में ही रहे। इसमें एलईडी लाइट्स का प्रयोग करें और नियमित रूप से पोषक तत्वों की जांच करें, जिससे कि इन फसलों को अच्छी तरह से पोषक तत्व मिल सकें। अब तीसरी फसल की बात करते हैं तो वो है मशरूम। मशरूम की खेती कम जगह में की जा सकती है और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। अगर इससे लाभ की बात करें तो 100 वर्ग फुट में लगभग 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए प्रति माह तक की कमाई की जा सकती है। अगर इसके उगाने का समय की बात करें तो ये 3 से 4 सप्ताह में आसानी से उग जाता है। अगर मशरूम की कुछ लोकप्रिय किस्मों की बात करें जो कि मार्केट में ज्यादा बिकती है तो जैसे बटन मशरूम, ओयस्टर मशरूम और शिताके मशरूम। मशरूम बोते समय आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता यानी नमी 80 से 90% तक बनाए रखें। मशरूम की खेती में स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें और अच्छी गुणवत्ता का स्पॉन इस्तेमाल करें, तभी आप मशरूम की खेती से अच्छा लाभ कमा पाएंगे। चौथी फसलों की बात करें तो वो होती है हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ। ताजी हर्ब्स की मांग रेस्तरां और होटलों में हमेशा रहती है। अगर इससे लाभ की बात करें तो 50 वर्ग फुट में लगभग 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए प्रति माह तक की कमाई कर सकते हैं। इसके उगने का समय 4 से 6 सप्ताह का होता है और इसकी कुछ किस्मों की बात करें तो तुलसी, पुदीना, रोजमेरी, थाइम इन किस्मों को आप उगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। हर्ब्स की खेती करते समय आप प्रत्येक पौधे को अलग पॉट में लगाएं और इनकी नियमित रूप से कटाई करें। साथ ही साथ सुगंध बढ़ाने के लिए कम पानी दें। अब पांचवी फसलों की बात करते हैं तो वो है चेरी टमाटर। ये छोटे आकार के टमाटर स्वाद में मीठे होते हैं और इनकी मांग अच्छी रहती है। अगर इससे लाभ की बात करें तो 100 वर्ग फुट में लगभग 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए प्रति माह तक की कमाई हो सकती है और इसके उगने का समय केवल 60 दिन से 80 दिन का ही होता है। अगर इसकी कुछ लोकप्रिय किस्मों की बात करें तो सन गोल्ड, स्वीट 100 और ब्लैक चेरी होती है। चेरी टमाटर की खेती करते समय आपको वर्टिकल ग्रोइंग सिस्टम का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ इन्हें 14 से 16 घंटे प्रतिदिन एलईडी लाइट दें और नियमित रूप से खाद डालें, जिससे कि इनकी ग्रोथ काफी अच्छी हो सके। अब बात करते हैं हम इंडोर खेती शुरू करने के लिए आवश्यक चीजों के बारे में कि हमें इंडोर खेती के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहली चीज है जगह। एक कमरा या बेसमेंट जहां तापमान और प्रकाश को नियंत्रित किया जा सके। और दूसरी चीज होती है प्रकाश व्यवस्था। एलईडी ग्रो लाइट्स जो पौधों को आवश्यक प्रकाश प्रदान करें। तीसरी चीज होती है हाइड्रोपोनिक सिस्टम, पानी आधारित खेती के लिए। चौथा है वेंटिलेशन सिस्टम, ताजी हवा के संचार के लिए। और पांचवी चीज है तापमान और आर्द्रता नियंत्रण, जिसे हम थर्मोस्टेट और ह्यूमिडिफायर भी कहते हैं।
रहते हैं। और छठवीं चीज है पोषक तत्व। पौधों के लिए आवश्यक खनिज और पोषक तत्व होते हैं। और सातवीं चीज होती है बीज या रोपण सामग्री। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों या पौधों का ही आपको हमेशा ही चयन करना चाहिए, चाहे आप कोई सी भी खेती कर रहे हो। अब बात करते हैं इंडोर खेती की विभिन्न तकनीकों के बारे में। तो पहली तकनीक होती है हाइड्रोपोनिक। इसमें पौधे सीधे पोषक तत्वों वाले पानी में उगाए जाते हैं। अगर इससे लाभ की बात करें तो तेज वृद्धि होती है, कम पानी का प्रयोग होता है। इसमें कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे शुरुआती लागत अधिक होती है और तकनीकी ज्ञान इसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरी तकनीक है एरोपोनिक। इसमें पौधों की जड़ों पर पोषक तत्वों का स्प्रे किया जाता है। अगर इससे लाभ की बात करें तो अधिक ऑक्सीजन और तेज वृद्धि के कारण पौधों में जल्दी से विकास होता है। इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे इसका जटिल सिस्टम होता है और इनका उच्च रखरखाव होता है। तीसरी तकनीक है वर्टिकल फार्मिंग। इसमें पौधे ऊर्ध्वाधर रूप से उगाए जाते हैं। अगर इससे लाभ की बात करें तो कम जगह में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे प्रकाश वितरण, पानी का समान वितरण। चौथी है एक्वापोनिक्स। इसमें मछली पालन और पौधों की खेती एक साथ की जाती है। इससे लाभ की बात करें, इससे दोहरी आय भी मिलती है। इसमें कुछ चुनौतियां भी होती हैं, जैसे इसके लिए जटिल संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। साथ ही इसमें शुरुआती उच्च लागत आती है, जो कि छोटे किसानों के लिए एक समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं हम इंडोर खेती से कमाई के अनुमान के बारे में। कैसे आप केवल 500 वर्ग फुट छोटी जगह से 18,60,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। तो ऊपर मैंने आपको कुछ फसलों के बारे में बताया था। उन्हीं फसलों को व्यवस्थित रूप से लगाते हुए मैं आपको आइडिया देता हूँ इसकी कमाई के बारे में। तो सबसे पहले हमने बात की थी माइक्रो ग्रीन्स फसलों के बारे में। अगर इसे 100 फुट में उगाए हम तो इससे मासिक आय 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक होगी और इससे वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए तक होगी। दूसरी फसल मैंने आपको बताई थी हाइड्रोपोनिक सलाद। ये इनको हम 200 वर्ग फुट में उगाए तो इनसे मासिक आय 40,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक होगी और इससे वार्षिक आय हो जाएगी 4,80,000 रुपए से लेकर 7,20,000 रुपए तक। तीसरी फसल मैंने आपको बताई थी मशरूम। अगर मशरूम को 100 वर्ग फुट में उगाए तो इससे मासिक आय 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक होगी और इससे वार्षिक आय 3 लाख रुपए से लेकर 4,80,000 रुपए तक हो जाएगी। चौथा मैंने आपको बताया था हब्स की फसलें। अगर हब्स को हम केवल 50 वर्ग फुट में उगाए तो इससे मासिक आय 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक होगी। अगर इससे वार्षिक आय की बात करें तो 1,80,000 रुपए से लेकर 2,40,000 रुपए तक होगी। पांचवी फसल मैंने आपको बताई थी चेरी टमाटर, जिसे हम केवल 50 वर्ग फुट में उगाते हैं। इससे हमारी मासिक आय 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक हो जाएगी और इससे वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से लेकर 2,40,000 रुपए तक हो जाएगी। इस तरह से हमारी 500 वर्ग फुट जगह पूरी कवर हो जाती है और इससे जो कुल संभावित वार्षिक आय आपकी होगी वो होगी 12,60,000 रुपए से लेकर 18,60,000 रुपए तक। मेरे द्वारा बताई गई ये आय विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी। अगर आप सारी प्लानिंग से इंडोर फार्मिंग को करते हैं तो आप इस आय को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी किसी भी फसल में कोई भी कीट वगैरह या कोई फसल खराब हो जाती है तो आपकी ये आय कम भी हो सकती है। इंडोर खेती न केवल एक लाभदायक व्यवसाय अवसर है बल्कि ये हमारे भविष्य की खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये तकनीक नवाचार, कृषि विज्ञान और उद्यमशीलता का एक रोमांचक मिश्रण है। इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर सीखने, नवाचार करने और अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। साथ ही बाजार की मांग को समझना और ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाना भी